बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हमारे साथ गेस्ट है हमारी बहन सईदा सफीना बीबी। ये बेसिकली हरीपुर से हैं और आज से तकरीबन ये 45 डेज़ पहले 45 दिन पहले आमिर हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी पे ये तशरीफ़ लाए थे और इनके साथ जो है वो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली इनका इशू क्या था, मसला क्या था, कौन सा प्रॉब्लम लेके ये आमिर हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी पे तशरीफ़ लाए और इनकी जो आज हेल्थ है, सेहत है, वो कितनी % बेहतर हो चुकी है। इस वीडियो का मकसद ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं और उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको रिलीफ मिलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो बेसिकली एक ऐसी लाइफ में चले जाते हैं जिसमें वो घर का बोझ उठाना तो दूर की बात है, वो घर के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि उन लोगों तक ये एक मैसेज, एक पैगाम जाए और वो प्रॉपर सही जगह पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो आइए आज की हम गेस्ट से मुकम्मल बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है इनको कैसा लगा और उनको कितने % रिलीफ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। तो कितने दिन पहले आप यहाँ पे आए थे? सर में 45 दिन से। अच्छा सिस्टर, आपका इशू क्या था? सर मेरा इशू ये था कि मैं बेहोश हो जाती थी। अच्छा। और मेरा कोई मन नहीं करता था काम करने का, तो मैं और चरपाई पे रहती थी और मेरा कोई दुनिया से बिल्कुल अलग थी। अच्छा। जब मुझे ये पता चला कि रावलपिंडी में आमिर किसी ने बताया तो साथ में मैं यहाँ पे आई, तो मैंने इधर अपनी बीमारी शेयर की और मैंने मेडिसिन खाई है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं अब ठीक हूँ। अच्छा, आप कितनी देर बेहोश रहती थी? सर मैं 10 से 15 मिनट गुनूदगी में जाती थी। अच्छा। 10 से 15 मिनट। अच्छा, जी। मुकम्मल बेहोश हो जाती थी? मुकम्मल हो जाती थी। अच्छा। कोई मेरा मन नहीं करता था काम करने को। नहीं, फिर होश में कैसे आती थी? खुद ब खुद आ जाती थी? हाँ, खुद ब खुद आ जाती थी। ठीक है। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं लगती थी। अच्छा। कोई काम करने की ताकत नहीं करती थी। मेरा वैसे दुनिया से कहती हूँ बस बच्चों से भी जी चुरा गया था मेरा। अच्छा। कुछ करने को दिल नहीं करता था। ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी ये मैंने मेडिसिन खाई है, तो इससे तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ तो सब आपसे अपना इलाज करवाएं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले लोग हैं उन तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जाए। मुझे ये बताएंगे कि कहाँ से आपने इलाज करवाया, इसके अलावा कहाँ पे आप गए? सर मैंने एबटाबाद में न्यूरो सर्जन से इलाज करवाया। मुझे अच्छा। कोई आराम नहीं आया। अच्छा। महंगे से महंगे टेस्ट करवाए। मैंने MH हॉस्पिटल के साथ मेरे इलाज करवाया। मुझे अच्छा। कोई आराम नहीं आया। मतलब शाह साहब ने आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसा लगाया? बहुत पैसा लगाया। अच्छा अच्छा। फिर सर मैंने DHQ हॉस्पिटल में, फिर सर मैंने DHQ रावलपिंडी में? रावलपिंडी में। अच्छा। फिर अच्छा। सर उसके बाद हमने हरीपुर में DHQ जो ढिंडिया हॉस्पिटल है उसमें अच्छा। से भी मैंने काफी इलाज करवाया। अच्छा। प्राइवेट इलाज भी काफी करवाया। सर मुझे कहीं से आराम नहीं मिला और फिर मुझे किसी ने बताया कि रावलपिंडी में आमिर हेल्थ सेंटर या रावलपिंडी जाए, तो सर मैं इधर आई हूँ कि माशाल्लाह 99% अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, जो आपके जोड़ों का दर्द था वो कितने % आप बेहतर फील कर रहे हैं? और माशाल्लाह सर मैं बेहतर हूँ। अब मैं बेहतर है? सारा काम घर का कर सकती हूँ। अच्छा। पहले मैं एक चरपाई पे लेटी हुई मैं यूज रहती थी, मेरा काम करने में मन नहीं लगता था, मुझ में ताकत ही नहीं लगती थी काम करने की। बच्चे मेरे परेशान, मियाँ मेरे परेशान, अब क्या हो। तो सर मैं जब इधर से मैंने दवाई खानी शुरू की है तो माशाल्लाह अब मैं आपके सामने हूँ, अब मैं चल के आई हूँ। अल्लाह आपको सेहत दीजिए, अल्लाह ताला आपके हाथों में, अल्लाह ताला ने ये आमीन शिफा आमीन। रखी है। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी मिसेज हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो सर में? मैं एबटाबाद गया हूँ जी। प्रोफेसर डॉक्टर साहब को चेक करवाया। हरीपुर में भी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद उससे इलाज कराया। ठीक है। उसके बाद मैं MH में भी ब्रिगेडियर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाता रहा कितनी दफ़ा। अच्छा। कि जहाँ किसी ने बोला मैं वहाँ गया हूँ। ऐसे ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 45 दिन हो गया। अभी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे और मेरी वाइफ तकरीबन 90% ठीक हो गई। अल्लाह पाक इनको सेहत दीजिए और इंशाल्लाह ये 100% ठीक हो जाएंगे। तो ये व्यूवर्स आपने तसव्वुरात हमारी बहन की भी सुने, हमारे भाई की भी सुने।
انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات ان کو 100% صحت دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, پیارے قرآن کے صدقے انشاءاللہ یہ 100% ٹھیک ہو جائیں گے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی انسان کسی بھی بیماری کو پراپرلی ڈائگنوز نہیں کر لیتا, تو تشخیص نہیں ہوتی, اس کے بعد اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. تو بیسیکلی کسی بھی بیماری کو جاننا, تشخیص کرنا اور اس کے بعد اس کا صحیح, اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا, اس کی میڈیسن جو ہے وہ صحیح دینا, میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے, ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو آج کا ویڈیو میسیج یہی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ایسے لوگ جو مطلب لائف میں اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں, تو بالکل آپ دل اپنا چھوٹا نہ کریں. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہت مہربان ذات ہے. اللہ پاک کی ذات ہی بیماری لگاتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات ہی شفا دیتے ہیں. انسان یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی معالج جو ہوتا ہے وہ جسٹ ایک برج ہوتا ہے, ایک وسیلہ ہوتا ہے. باقی شفا من جانب اللہ. آپ کے سننے کا بہت زیادہ شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کے لیے اسپیشل دعا گو ڈاکٹر عامر شہزاد. والسلام.